નમસ્તે બાળકો. વિષય હિન્દીની અંદર સમજદાર નન્હી પાઠ ભણ્યા પછી આપણને ખબર જ છે કે વ્યાકરણ વિભાગ છે એ આપણો પેજ નંબર 21 પર આપેલ છે. ધોરણ 6ના વિષય હિન્દીની અંદર સમજદાર નન્હી પાઠ પૂર્ણ થાય ત્યાં વ્યાકરણ વિભાગની અંદર સુંદર મજાની વાત કરી કે વિરામ ચિહ્નો લગાવવા જોઈએ. ભાષા સજ્જતાની અંદર આપણને બતાવ્યું ચિત્રની અંદર શું છે, એક દાદાજી, એનો દીકરો, છોકરા બગીચામાં રમતા હોય એવું ચિત્ર. તો આ ભાષા સજ્જતાની અંદર આપણને सर्वनाम किससे कहते हैं उनका उल्लेख किया गया है. क्या किया गया है? उनका उल्लेख किया गया है. तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ. चाचा, रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? रामू, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ. चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना. क्या कहा? मैं, तुम, रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं है. चित्रकार काम मुझे पसंद नहीं है. चाचा, क्यों? रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी, इसलिए. चाचा, अच्छा तो यह बात है. रामू, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए हो? और आप, मैं, उन्होंने, वह, ये जो नीचे रेखा दौरी गई है, रेखांकित किए गए जो शब्द है, तो इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला ने स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप जो प्रस्तुत किया गया है, जो क्या है? सर्वनाम है. क्या है? सर्वनाम शब्द बताता है. इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा, जो संज्ञा के स्थान पर बताया गया है, आप, मैं, उन्होंने, ये क्या है? सर्वनाम बताते हैं. तो देखो पेज नंबर 22 पर बताया गया है, पढ़िए और समझिए. आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप है वह क्या है? सर्वनाम है. आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप जो शब्द है वह क्या है? सर्वनाम है. फिर दूसरा है, दाल में कुछ पड़ा हुआ है. दाल में कुछ भार दिया हुआ जो शब्द है वह क्या है? सर्वनाम. चलो हम स्कूल चले, हम शब्द है वह क्या है? सर्वनाम है. मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ. मैं, मेरा नाम नहीं बताया गया, मैं बहुत प्रतिभाशाली, यानी मैं जो है वह क्या है? सर्वनाम. आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे. हम, जो हम शब्द बताया है वह क्या है? सर्वनाम. उसे तो बस हंसना आता है. उसे, किसी का नाम बताया नहीं, उसे, तो उस है वह क्या है? सर्वनाम. तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? तुम्हें मेरी कविताएं, मेरी जो शब्द है वह क्या है? सर्वनाम. वह अपने आप खड़ा होने लगा. वह शब्द है वह क्या है? सर्वनाम. तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है. कैसे? वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले में हुआ है, इसलिए उनको सर्वनाम कहते हैं. तो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द हमें नीचे बताया गया है. क्या है? मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, ओ मेरे लिए, और तुम में, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे. और तीसरे के बारे में बताना है तब वह, वे, उससे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी,
उनके ऐसे ही बारे में बताने से वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। देखो बच्चों, कभी कभी हम हिंदी भाषा में पढ़ाई करते हैं तो कई ऐसे शब्द होते हैं कि उनका दो शब्द जोड़ने से यानी संयुक्त शब्द जोड़ने से क्या हो जाता है? वह पूरा शब्द बनता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो वह मैं आपको थोड़े बता देती हूँ। उनको क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। उसमें ऐसे क प्लस स बराबर क्ष। क्या हो गया? क्ष। क और श फाड़ी दोनों मिलने के बाद क्ष हो गया। उनको क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। ऐसे है बहुत सारे शब्द होते हैं। श प्लस र बराबर स्र। क्या हो गया? स्र। ऐसे हमारी कापी में बहुत सारे शब्द बताए गए हैं, हम उनका ऐसे पठन करेंगे। क प्लस छ क्ष यानी शब्द बोलने से क्षमा और कक्षा क्या हो जाता है? क्षमा कक्षा। श वत्ता र स्र श्रवण श्रेष्ठ। ऐसे बहुत सारे जो बताए गए हुए संयुक्त अक्षर है उनको आपकी कापी में ऐसे ही ढूंढ कर लिख लेना पड़ेगा। क्या करना है आपको? ऐसे ही शब्द को ढूंढ कर लिख लेना पड़ेगा। मैं उनको आपको पढ़कर बता देती हूँ। दूसरा शब्द है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान। क्रम क्रिया। क्रम क्रिया। विद्वान द्वार। विद्वान द्वार। तदन राजगद्दी। तदन राजगद्दी। बाह्य और सह्य। बाह्य और सह्य। ये संयुक्त अक्षर बोलने से हमें पता चलता है कि दो शब्दों का मिलन साथ में होने से शब्द बनता है। कर्म क्या है? कर्म। राष्ट्र युद्ध। क्या? युद्ध। प्रसिद्ध प्रसिद्ध। पद्म फिर हृदय फिर धर्म। ऐसे संयुक्त अक्षरों को आपकी कापी में लिख लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, आप हिंदी में जब पढ़ाई करते हो तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने दिखाई देते हैं, तो ऐसे संयुक्त अक्षरों को आपकी कापी में लिख लेना पड़ेगा। कितने लिखोगे आप? ऐसे ही संयुक्त अक्षर 20 को आपकी कापी में लिख लेना। और अब हम आगे की क्लास में जब मिलेंगे तब चौथे इकाई में 51 से 100 की गिनती बताई गई है, उनका हम अभ्यास करेंगे। नमस्ते बालकों।